जय हिंद, वंदे मातरम। होमगार्ड भाइयों, होमगार्ड दोस्तों, मेरे प्यारे वीरों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको होमगार्ड भाई से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। तो होमगार्ड भाइयों, मेरे दोस्तों, प्यारे वीरों, योद्धाओं, आज हम जाने वाले हैं होमगार्ड भाई को लेकर के क्या बड़ी खबर आ रही है। तो होमगार्ड भाइयों, आपका कई दिनों से अटका हुआ जो एरियर है, क्योंकि चुनाव में कई राज्यों के अंदर ड्यूटियां हमारे होमगार्ड भाई को दी जाती है, लेकिन एरियर अभी तक नहीं मिल पा रहा है। उसको लेकर के हम जाने वाले हैं, क्योंकि 6 करोड़ रुपए हमारे होमगार्ड वायु को एरियर का पैसा मिलने वाला है। उसके बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण शासनादेश भी जानेंगे, अतिरिक्त भत्ता के बारे में भी बात करेंगे, वेतन बढ़ोतरी नियमितीकरण को लेकर के भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं क्या बड़ी खबर आ रही है। देश के 5 राज्यों ने अटकाया राजस्थान होमगार्ड जवानों का मानदेय, 15 साल से रोक रखी है रकम। देश के 5 राज्य चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए राजस्थान होमगार्ड जवानों के मानदेय के करोड़ों रुपए दबाए बैठे हैं। देश के 5 राज्य चुनाव की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई राजस्थान होमगार्ड जवानों के मानदेय के करोड़ों रुपए दबाए बैठे हैं। राज्य सरकार की तमाम कोशिशों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद भी ये राज्य पिछले 15 साल से भुगतान नहीं कर रहे हैं। राज्यों की इन हरकतों के कारण गृह मंत्रालय को पहले भुगतान फिर सुरक्षा का फॉर्मूला लागू करना पड़ा। इसका नतीजा यह रहा कि अप्रैल 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में गए होमगार्ड की रवानगी से पहले ही मानदेय मिल गया। देश के किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, सुरक्षा बंदोबस्त के लिए दूसरे राज्यों के से सशस्त्र फोर्स मंगाई जाती है। राज्य के एक दूसरे से भी सीधे तौर पर फोर्स मंगा लेते हैं या फिर गृह मंत्रालय के दखल के बाद सुरक्षा बल भेजे जाते हैं। राजस्थान में भी समय समय पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और केरल के लिए बॉर्डर होमगार्ड जवान भेजे गए। राजस्थान ने होमगार्ड भेजकर अपना पड़ोसी धर्म निभाया है, और लेकिन ये राज्य होमगार्ड की मानदेय राशि देने में अंगूठा दिखा रहे हैं। राजस्थान सरकार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल में पिछले 15 साल से रकम अटकी हुई है। राजस्थान सरकार 5 राज्यों से 6 करोड़ 4 लाख 41 हजार रुपये मांग रही है। पंजाब में वर्ष 2005-07 में 12 में भेजे गए होमगार्ड के 1 करोड़ 10 लाख 75 हजार बकाया हैं, और वहीं उत्तर प्रदेश वर्ष 2007, 9 और 12 विधानसभा चुनाव में सुरक्षा उपलब्ध कराई, उसके पेटे में 2 करोड़ 88 लाख 11 हजार रुपये बकाया चल रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2008 के 53 लाख 92 हजार बकाया चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2014 में 68 लाख 41 हजार रुपये बकाया है। वहीं केरल विधानसभा चुनाव 2016 में 83 लाख 22 हजार का भुगतान नहीं किया गया है। इस बकाया भुगत राशि के भेजने के लिए राज्यों को सैकड़ों बार पत्र लिखे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2012 से अब तक लगभग 25 बार पत्र लिखे जा चुके हैं। कर्नाटक को वर्ष 2012 से अब तक 16 बार पत्र लिखे जा चुके हैं। यही हाल पंजाब का है, जिसे अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा बार पत्र लिखे जा चुके हैं। इसी प्रकार केरल और जम्मू कश्मीर सरकार को भी बकाया राशि भेजने के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा पत्र लिखे जा चुके हैं। पिछली भाजपा सरकार ने और वर्तमान कांग्रेस सरकार में इस राज्यों को भुगतान के लिए ड्यू लेटर तक लिखे गए हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इसे इन राज्यों की बकाया भुगतान के लिए लिख चुके हैं। पिछली भाजपा सरकार और वर्तमान कांग्रेस सरकार में इन राज्यों के भुगतान के लिए ड्यू लेटर तक लिखे गए हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इस राज्यों के बकाया भुगतान के लिए लिख चुके हैं। इसी दूसरी ओर राज्यों के भुगतान को लेकर बड़ी इस खींचतान के बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कर्मियों के लिए पहले मानदेय भुगतान के निर्देश दिए गए। इसके बाद तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 1 से 11 अप्रैल 2021 के तैनात होमगार्ड जवानों का मानदेय का भुगतान पहले ही कर दिया। तमिलनाडु ने होमगार्ड डीजी के खाते में 1,155.92 लाख का पूरा भुगतान किया है। इधर 5 राज्यों ने पिछले बकाया भुगतान को लेकर अब भी पत्र लेके जा चुके हैं।
अब होमगार्ड स्वयंसेवकों को अनुग्रहण राशि। होमगार्ड स्वयंसेवक वैतनिक अधिकारियों और उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रहण राशि को नियम बदला गया है। अब होमगार्ड व वैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि यानी सेवानिवृत्ति तक मृत्यु होने पर, उत्तराधिकारी को स्थायी अपंगता होने पर स्वयंसेवक को सरकार 5 लाख रुपए की अनुग्रहण राशि देगी और यह नियम 6 दिसंबर 2020 से लागू कर दी गया है। और पहले यह राशि ड्यूटी के दौरान मृत्यु व स्थायी अपंगता होने पर ही दी जाती थी। ये निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया है। मंत्रिपरिषद की यह भी निर्णय लिया गया है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों व वैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि में एक अंग या एक हाथ की पूर्ण रूप से हानि होती है तो उसे 2.5 लाख रुपए की अनुग्रहण धनराशि दी जाएगी। यह व्यवस्था 6 दिसंबर 2020 से लागू होगी। मंत्रिपरिषद ने सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत ड्यूटी प्रतिशत होमगार्ड स्वयंसेवकों व वैतनिक अधिकारियों की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने व अपंग होने की दशा में बीमा कंपनी की ओर से दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था खत्म कर दिया गया है। खत्म होंगे अनुपयोगी 312 कानून और इसमें बोला गया है कि 12 कानून और भी जो है वो खत्म होने वाले हैं। दूसरा शासन देश के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें बोला गया है कि ऑनलाइन मास्टर रोल की उपस्थिति में होमगार्ड की वैतनिक अधिकारियों के नाम सामने पद लिखना होगा आवश्यक। अवगत कराना है कि कंप्यूटर पर ऑनलाइन मास्टर रोल की उपस्थिति में दर्ज करते समय आपका जो मास्टर रोल का पेज खुलकर कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है उसमें रेजिमेंटल नंबर और नाम लिखा जाता है, ऊपर पद नहीं लिखा जाता है, जिससे ये पता नहीं चल पाता है कि कौन होमगार्ड है और कौन अवैतनिक अधिकारी है। नाम के सामने पद का उल्लेख होना जरूरी है। अतः इस पत्र के माध्यम से मेरा आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन मास्टर रोल में एक कॉलम पद पर सॉफ्टवेयर के सुधार बनवाने की कृपा की जाए। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जवान।